हर महादेव। शिव गुरु के प्रणाम करतनी, सभी देवी देवता के प्रणाम करतनी, धरती पे बैठल धरती मैया के प्रणाम करतनी, कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करतनी। सब देवी देवता हमार प्रणाम स्वीकार करें और यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु भैया गुरु बहना हमार कथा कहानी सुनत रहनी, आप सबके भी हम प्रणाम करतनी। आप सबके बीच दीदी एगो कथा लेके आ गइल बनी। एक कथा में बतावल गइल बा एगो लड़की और एगो मछली के कहानी बा। शुरू से अंत तक लेके सुनम त आप सबके पूरा समझ आई। और कहल बा कथा शिव चर्चा या कोनो कथा सुना तनी तो शुरू से ही अंत ले सुने के चाहिए, कहे कि आप सबके पूरा ज्ञान मिली। तो चली दीदी कथा की ओर बढ़ल जाओ। एगो गांव में देखी दूगो जेठानी आ देवरानी रहता लोग। एक जनी बड़ी रहतारी, एक जनी छोटी रहतारी। दोनों जना एगो परिवार में रहता लो। और बड़ी वाली के शादी बियाह भइल बा दीदी, कुछ दिन बीत गइल बा, कोनो बाल बच्चा नहीं खे। और बड़ी वाली जौन जेठानी रहतारी बड़ा पूजा पाठ करतरी, भगवान के भजन करतरी, महादेव जी के चर्चा करतरी। छोटी वाली जौन देवरानी बड़ी दीदी देखी इनका पूजा पाठ में कोनो मन उतना लागत नहीं खे और ये पूजा पाठ करत नहीं खे। दोनों जना एक ही घर में रहता लो। ये छोटी वाली देवरानी जे बड़ी खा ले तरी पी ले तरी, समय मिलता तो सुतल रहतारी। लेकिन बड़ी वाली जे बाड़ी देखी घर के काम काज करतरी, जेने चर्चा होता उमे समय निकाल के सुनियो लेतारी। एक दिन के बात है दीदी कि देखी गांव में शिव चर्चा होत रहे, वहां से बुलावल गई रहे कि हमरा घर में चर्चा बा। सभी लोग जब चर्चा करावेला तो टोला मुहल्ला में नेमत देला कि हमरा घरे चर्चा बा, ये बहिना ए दीदी रउआ आवे के बा। वो सही उन्हों के कोई बोलवले रहे। बड़ी वाली जेठानी छोटी वाली से कहली कि ये छोटको गांव में शिव चर्चा होता फलना की है कि चला ना, दूर बा अकेले जाए में अच्छा नहीं खेलागत, तू साथ में रहबू तो हमारे रास्ता में मन लग जाई और चर्चा सुन के साथे साथे घरे आवल जाई और तोहरा भी चर्चा सुने के चाहिए। देवरानी जे रहली कहतरी कि दीदी अरे रउआ चर्चा के काम बा, हमरा चर्चा के अब भक्ति भजन के कोनो काम नहीं खे। रउआ जाई चर्चा करी, रउआ सुनी, पूजा पाठ में रउए ध्यान लगाई। अरे हमरा कथी के कमी बा। अब जेठानी से कहतरी कि दीदी देखी ना, रउआ इतना पूजा पाठ करी ले, हमरा से पहले रउआ ये घर में आइल बानी, आज तक रउआ कोनो बाल बच्चा ना भइल, रउआ से हम पीछे आइल बानी तो हमरा दू गो लड़का बेटा बेटी हो गई। और पति के देखी ना कि कोनो काम काज तो करी नहीं ना, घर के खेती गृहस्थी में बस रह गई नी। और हमरा पति के देख ली सरकारी नौकरी बिना मंगले भगवान खुश होके दे दी हले। ये बातें दीदी जेठानी सुनली ना तो बड़ा बुरा लागल उनका। जेठानी कहली कि अरे ऐसे ना बोले जाला, देखा सबके किस्मत भगवान लिख के बराबर नहीं खन भेजले कि कोनो बात ना गईली। दीदी जेठानी तैयार हो गईली कपड़ा लता पहन के और चर्चा में गईली। रास्ता भर तो उनका देवरानी के बात सोचत सोचत गईली कि अरे कैसे बात करत रहली छोटको। गईली चर्चा में और चर्चा में मन उतना लागल नहीं। चर्चा सुनली, घरे आईली। घरे जब आईली काम काज करे लगली। अब जब जगह जगह जा शिव चर्चा में तो वही में कुछ गुरु बहिना लोग रहे, देख के हंस देवे कि अरे बाल बच्चा तो हिले नहीं खे, ई का
काहे खातिर चर्चा करेले। बतावा कैसन जुग जमाना बा। एकरा से लोग प्रसादी बंटवावता जवना के बाले बच्चा नहीं खे, वही में दीदी कोई कोई कह देवे। एक दिन एगो गुरु बहिना के मुंह से सुन लेली कि अरे प्रसादी ओकरा से काहे बंटवावे नहीं जान, वो निर्वंश भी बाल बच्चा था बाना, ऐसे भी ओकरा के पूजा पाठ में ना बुलावे के चाहिए। अब वही से प्रसाद लेके अली तो देखिए एगो तालाब रहे, तालाब के किनारा बैठ के सोचत रहली कि आज से हम चर्चा में जाई कि ना जाई। वो प्रसाद से ले ले रही दीदी, तालाब में बहुत सारी मछली रहली सन। अब वही में प्रसादी ले लेके वही में लगली छीटे की चला कोई हमारे देवन अगर प्रसाद ना खाई, ऐसे भी हमार देवरानी खाली ना तो कम से कम ये जीव जंतु जौन बा एकर तो पेट भर जाए और घरे आ गई। अब शिव चर्चा कहीं कहीं जब होके तो जास प्रसादी ले तालाब में दे आवस मछली के छीट आवस। जमुना दिने शिव चर्चा अगर ना होके तो घर से अनाज ले लेस और तालाब के पास चल जास, छीट के मछली सबके पेट भरस। अब सही करत करत दीदी देखी शिव गुरु के आशीर्वाद मिलल, गुरु जी के महिमा से आशीर्वाद एगो बेटी भइल, बड़ा सुंदर बेटी भइल। जेठानी जे रली धन्य हो गईली कि अरे लेट से भी भइल तो कोनो बात ना, उनका कोनो बात के दुख ना रहे कि महादेव जब चाहनी तब हमरा के दिहानी। अब छोटहन बेटी रहे, पोस पाल के थोड़ा ओकरा के बड़ा कैली। अब लड़की देखी जैसे 5-6 साल के भइल, तालाब के जरी गई रहली, दाना छीटत रहली, पति साथ में बेटी के भी लेके उहे तालाब के आंट पर रहली। अब अचानक वही तालाब पर तबीयत खराब भइल, ऐसा लागल कि उनका आहट मिल गई रहे कि हम ना अब बचब। तालाब में दाना छीटत रहली, कहली कि हे तालाब देव, हम एगो बेटी जवन हमार बिया ई छोड़ के रउआ भरोसे जाता नहीं है दुनिया से, ई बेटी के रउआ सहारा बनो। देखी पत्नी के दीदी देहांत हो गई, वही लगले पतियों के देहांत हो गई। अब छोटन जौन बेटी रहे हुए तालाब के आंट पर बैठ के रोवत रहे। वही नगरी के दीदी देखी एगो राजा रहले, वो राजा के शादी बियाह हो गई रहे, बहुत दिन बीत गई रहे, कोनो बाल बच्चा ना भई रहे राजा साहब के। राजा टहलत टहलत वो पोखरी के आंट पर पहुंचत रहे तो देखत रहे कि एगो लड़की रोतिया और कोई नहीं खे। अभी सोचली राजा साहब कि शादी बियाह हमार भइल तो कोनो बाल बच्चा ना भइल, लगता कि भगवान हमरा के यही लड़की के रूप में हमरा के औलाद दे दी हनी। राजा साहब बड़ा खुश भइले, वो लड़की के लेके अपना राजमहल में आ गईले। राजमहल में रानी रहली, रानी के आगे लड़की लेके आईले राजा साहब, कहली कि देखा एगो बेटी लाइल बानी। ए दीदी रानी जे रहली ना वो बड़ा खरुश स्वभाव की रहली, तो कहत रही रानी कि हम का करी। राजा साहब सारा बात बतवले कि पोखरी के आंट पर घूमत घूमत गईनी ए लड़की जौन बिया वही जा बैठ के रोवत रलखिया और कोई आगे पाछे हमरा दिखाई ना देलक। लागत कि महादेव हमनी के यही रूप में संतान दे दिहनी, बेटी के रूप में। रानी देखी कह दरी कि अरे वो दूसरा की बेटी हिया, वो दूसरे के होई, कितनो पोस देम पाल दे हम, वो हमार खून ना हिया। राजा साहब सोचले कि चला रानी करिए चाहे ना करिए, हमरा घर में बहुत नौकर लोग बा, नौकरानी लोग बा, ये लड़की के सेवा सत्कार आराम से करी, पोस पाल दी, बड़ा कर दी, शादी ब्याह हम कर दे हम। देखिए दीदी
राजा साहब के ध्यान अब हमेशा वो बेटी पर रहे लागल। राजा साहब मान ले रहे कि हमारी बेटी ही बड़ा बढ़िया से वो राज दरबार में बेटी के वो लड़की के परिवरिश होके लागल। लड़की धीरे धीरे बढ़े लागल। पढ़ाई लिखाई के सारा बंदोबस्त करवा दिले राजा साहब। लड़की पढ़े लागल, लिखे लागल और अपना बाप ले बढ़ के वो लड़की उनका के माने लागल। पढ़ाई लिखाई वो लड़की करे। जब जब राजा साहब के समय मिले तब तब राजा साहब वो लड़की के लेके नगरी में घूमस। कबो कहीं लेके घुमावे जास, कबो कहीं लेके घुमावे जास। धीरे धीरे दीदी देखी समय बीतल। समय लड़की के 10 साल वो घर में वो राज परिवार में बीत गई। लड़की अब धीरे धीरे बढ़न होके लागल। वो लड़की शिव गुरु के पूजा पाठ अब लागल करे। शिव गुरु के बहुत बड़का वो शिष्या बन गई। वो लड़की रोज नहाए धोआए पूजा पाठ करे, चर्चा भजन करे गुरु जी के। ओकरा बाद ही कुछ काम करे। धीरे धीरे और ही समय बीतल। अब देखी दीदी लड़की शादी के जोग हो गई। लड़की जब बढ़न भइल तो अपना पैर पर खड़ा हो गई। चर्चा कथा कहानी बहुत सारा वो लड़की के ज्ञान हो गई रहे और वो एगो कथावाचक लड़की बन गई। जगह जगह दूर देश कथा कहे जाए सयान हो गई लड़की। तो राजा साहब जे रहले उनकर अचानक से नियत बदल गई। अब सोचले कि हम शादी ब्याह लड़की के करब नहीं। राजा साहब मन बना ले कि हमरा इतना राजपाट बा, इतना धन दौलत, हाथी घोड़ा सब चीज भरल बा और हमरा कोनो संतान ना होके, कोनो बेटा ना होके तो हमर नाम कैसे चली। ये बेटी के शादी ब्याह कर दे हम तो ये अपना घरे चल जाई, हमर नाम खत्म हो जाई। बेटा रही तो ये राज के चलाई। नियत बदल गई। देखिए दीदी एक दिन निकल के साधु संत लोग से जाके मिलले। राजा साहब कहले कि इतना धन दौलत बा, एगो लड़की के हम पोसले बानी, ओकर अपन तो हम पिता हई ना। अब वो लड़की से हम चाहतनी कि शादी करके हम ये राजमहल के रानी बना ले। अब साधु संत लोग ये बात सुन के बड़ा क्रोध में हो गए। राजा साहब से कहलक कि अरे राजा साहब, जौना लड़की के रउआ छोटहन से पोस पाल के धर्म के बेटी मान ले बानी, ओकरा से शादी रउआ कैसे कर सकतनी कि शादी रउआ नहीं कर सकत। राजा साहब ओहिजा से उठले और घरे आ गईले। लेकिन मन में सोच ले रहलन कि हम वो लड़की से शादी करम जरूर। एक दिन के बात है कि वो लड़की उस संत लोग के बीच में चल गई। कुछ ज्ञान के बात पूछे जा। संत लोग कहल वो लड़की से कि बेटा अब तू पढ़ाई लिखाई करके अपना पैर पर खड़ा हो गईलू कि समय बा शादी करके घर बसा ला। ये लड़की कहली कि ये बाबा हम शादी ब्याह ना करम, हमार मन भगवान के भजन में लागेला, कीर्तन में लागेला, भक्ति में लागेला कि हम शादी ना करम। हमार जिंदगी जितना दिन की रही ये भक्ति भाव में हमार पूरा दिन निकल जाई। अब वही से जब अली घरे राज दरबार में तो राजा साहब लड़की की एक टके निहारत रले। थोड़ा देर बाद कहत रे कि तहरा से एगो बात कहे के बा हमरा। लड़की कहली कि हाँ पिताजी बोली ना कौन बात बा। राजा साहब कहले कि हम तारा से कहे में तनका डेरा तने डर लागता कि वो बात तहरा से कैसे कही। वो लड़की कहत रही
कि रउआ हमार पिताजी हैं, हम बेटी बानी राउ, कोनो बात बा त हमरा के बताई, कौन ऐसन बात बा। राजा साहब कहले कि देखा तहरा के पोस पाल के हम बढ़हन करती हनी, लेकिन हमार बेटी त ना हो, तहरा के बेटी मनले रहनी। इतना धन दौलत बा, इतना राजपाट बा कि हम सोचा तनी कि तू हमरा से शादी कर ला और ये राज दरबार के रानी बन जा, ई सारा धन दौलत तहार हो जाई। लड़की कहली कि अरे पिताजी ई कैसे रुआ सोच ले बानी और मन कैसे बदल गइल बा। अरे धर्म के पिता भी पिता से बड़का होला। राजा साहब बहुत मनैले वो लड़की के, लड़की अपना जीत पर अटल रहली, कहली कि कुछ हो जाए लेकिन हम शादी ना करब। राजा साहब के देखिए क्रोध हो गई, वही तालाब में ये भी रोज रोज ले जाके दाना छीटस, ओहो मछली के बड़ा सेवा करत रहली। देखी राजा साहब के पता रहे कि जवना तालाब के पास ही लड़की मिला रहे, वही तालाब में हमेशा जाके दाना छीटे ले। अपना नौकर के भेज के उस तालाब में जहर छिटवा दिले राजा साहब। लेकिन शिव गुरु के महिमा देख ली, ऐसन हवा बहल कि सारा जहर ले हवा उड़ गई और मछली सब नीचे जाके पाकी में छिप गई रहलो। अब वहाँ नौकर देखी जहर छिट के घरे आ गईले और राजा साहब वो लड़की के बंदी बना ली हले। रानी जौना रूम में रहत रही कमरा में, वही में वो लड़की के ताला मार के रखे लगले, बाहर भीतर ना जाए देश। अब नौकर के देखी कि जहर जब छीट के अइले, वही बेरा उनका गमछा में वो मछली लपटा के राज दरबार में आ गई और जैसे ही गमछा खोला तारे वैसे मछली गिरत या नीचे। राजा साहब के नजर पड़ गई लो मछली पर, कहा तारे कि अरे गमला लाओ, ओकरा में पानी होनी डाला और मछली के वही में डाल दो, हमनी के मछली के देखल जाई, चली तैरी तो अच्छा लागी। देखिए दीदी, नौकर गईले बड़ा सा एगो माटी के गमला लेके अइले, वही गमला में पानी डाल देले और मछली के रख दी हले। वो मछली देखी अब वही टाइम से धीरे धीरे लागल बढ़े। शिव गुरु के महिमा रहे। अब 2 दिन के बाद देखी नौकर के राजा साहब भेजले कि जाके देखा जौना तालाब में जहर छिट के आई रहा, मछली सब मरल बाड़ी सन आखी जिंदा बाड़ी सन। देखी नौकर गईले तो सारा मछली अंदर ही दबा रहली सन। अइले और राजा साहब से कहले कि ये राजा साहब उस सब मछली मर गई बाड़ी सन, चील को हुआ खा। तब तक ये मछली पर नजर पड़ा था। ये मछली के अब देखा तरे राजा साहब कह रहे ये तो बहुत बड़ा हो गई बिया मछली। नौकर भी देख के हैरान हो गई। लड़की रूम में रहली और महादेव जी से शिव गुरु से विनती करत रही कि हे गुरु जी, शुरू से राउर पूजा पाठ कैले बानी और रउए हमरा के यहाँ से निकालब। देखिए दीदी, गुरु जी का सब लीला जानतनी। मैया पार्वती के साथे वही तालाब के आसपास में घूमत रहने महादेव जी। मैया पार्वती कहतनी कि हे महादेव जी, बड़ा सुंदर जगह बाटे, देखी ना कितना घास उपजल बाटे और तालाब बा, मछली कैसे चला तारी से नीचे ऊपर, कि यही जा हमनी तनका विश्राम कर जाओ। देखी वही जा मैया गौरा थोड़ा आराम लगने करे। आंख जैसे बंद करतनी तो रोला की आवाज कान में जाता। उठ के महादेव जी से कहतनी कि हे प्रभु, लागत कोई ठुनुक ठुनुक के रोता, हमरा कान में आवाज आता। महादेव जी कहतनी कि अरे गौरा, ऐसा कोनो बात नहीं खे,
कि सुता तू आराम कर। फिर मैया जब आंख बंद कर तनी तो फिर लड़की के रोवला की आवाज सुनाता। फिर मैया उठ के कहतनी कि हे महादेव, कोई ना कोई जरूर दुखी बाटे, रोता, हमरा सुनाता। रउआ एक बार ध्यान धरी, महादेव जी के तो सब पता रहले रहे और महादेव जी सब जानत रहनी। ओ लड़की महल में इहे रो रो के महादेव जी से कहत ली कि हे शिव गुरु, हमरा तो आगे पीछे कोई नहीं खे, हमार माई बाप नहीं खे, हम मर जाई तो कोनो बात के दुख नहीं खे। हम तालाब में जौन मछली सबके दाना डाले ने, वो आज कई दिन से मछली सबके दाना नहीं खे मिलल। वो मछली मर जाई हसन कि बस वो मछली के प्राण के रउआ हिफाजत करब। मैया पार्वती के अब ओही लड़की के, अनाथ लड़की के वेशभूषा में महादेव जी कर दिहनी। कहनी कि ये गौरा, तू तनी दाना पानी ले आके मछली सबके छीटा, तब तक हम आवतनी। अब वहां से महादेव जी देखी चल दिहनी। राजा साहब देखा तरे कि अरे ये तो मछली बढ़ के एक टाइप से ज्यादा के हो गई बिया, ये कोनो आम मछली नहीं खे। नौकर के बुलैले राजा साहब कि तलवार लावा और इस तलवार से हम मछली के काटे। नौकर ले आके तलवार दिहले। महादेव जी तो वहां से चल दिहले बानी, राज दरबार में ही आवतनी। देखिए जैसे तलवार उठैले बड़े मछली के काटे के, वो मछली के बीच से महादेव जी प्रकट हो गइल बानी और मूर्छा के राजा गिर गईले, तलवार हाथ से छूट गईल, दोनों पैर टूट गईल। महादेव जी कहनी कि तू यही लायक बड़ा, तू नाम के राजा बड़ा, लेकिन राजा के रूप में एगो राक्षस बड़ा। तू ई तहरा करनी के फल है। जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाला, वही जा हमरा आवे के पड़ेला। तू लड़की के रखले बड़ा जौन घर में, वो सब हमरा जानकारी बा। वो लड़की हमार शिष्या हिया और हमार शिष्या कभी भी दुख में हो जाए वहाँ हम जरूर जानी, जौना रूप में जाई, लेकिन हम जरूर जानी। वो लड़की के दरवाजा अपने आप खुल गई। वो लड़की भाग के महादेव जी की और राजा के पास आ गई। लड़की देखला कि महादेव जी हाथ जोड़ लेलक, रउआ ऐनी और हमरा के हिजा से मुक्त करी। महादेव जी वहां से लड़की के हाथ पकड़नी और निकल गईनी। वो तालाब के जरिए आईनी। कहली कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हम जाएम कहाँ? महादेव जी कहनी कि तू परेशान मत होखा। महादेव जी देखी हाथ उठैनी, एगो बड़ी सुंदर वो तालाब में मंदिर बन गई। इन्हें हाथ कहनी खूब बढ़िया एगो महल बन गई। महादेव जी कहने कि अरे कोनो दुख तहरा ना होई, इहे मंदिर में पूजा पाठ रचना करत रहिया। जब जरूरत हमार पड़ी तो हमरा के याद कर